बात करती है। तो उस NEP को अब हम लागू कर रहे हैं। अभी फाउंडेशनल स्टेज का हमने लर्निंग टीचिंग मटेरियल बनाया है। 20 फरवरी को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको लॉन्च किया, पूरे देश के सामने। नमस्ते दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा हॉक्स आई में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर चौंका दिया था, वैसे ही NCERT ने कुछ विषयों से कुछ अध्यायों को हटाकर किया है। खासकर मुगल शासकों के चैप्टर्स को हटाकर उसने पूरी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी बहुत तेजी से आई है, जिसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे सरकार ने जानबूझकर मुगल शासकों और नेहरू काल को 12वीं कक्षा के इतिहास से हटा दिया है। NCERT में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% GDP था शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% GDP हो गया। यही प्रॉब्लम है, आप पास्ट को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। ये प्रॉब्लम है भारत में। मगर आप तारीख मिटाएंगे 1600। मुगलों को डिग्रेड करती है। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं जुल्म करे तो कहीं बहुत सी अच्छाइयां भी थी उनके अंदर। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतिहास बदल सकते हैं? हिंदुस्तान का इतिहास बदला नहीं जा सकता। क्या सच में सिर्फ मुगल काल और नेहरू काल को निशाना बनाया गया है? अगर हम पूरी खबर की जांच करें तो कक्षा 1 से 12वीं तक कुछ विषयों से कुछ अध्यायों को हटाया गया है। वे केवल मुगल काल या नेहरू काल पर आधारित नहीं हैं। हिंदी, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि विषयों से कंटेंट को कम रेशनलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट कमिटीज बनाई गई। एक्सपर्ट कमिटी ने सारे विषयों की पाठ्यपुस्तकों को देखा और हर विषय में किस विषय में किस पुस्तक से कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जो किसी क्लास में पढ़ा चुका है बच्चा और दोबारा आ रहा है, तो वो पैरामीटर उन्होंने देखा कि अगर ये एक बार पढ़ चुका है बच्चा, 6वीं में पढ़ गया तो 8वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। सपोज अगर 8वीं में पढ़ लिया तो सपोज 10वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर सपोज 11वीं में पढ़ लिया तो 12वीं में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये क्राइटेरिया अपनाते हुए उन्होंने उसमें से जो अनुशंसाएं दी वो ये दी कि अगर हम इन अध्यायों को या इस पार्ट को इसमें से कम कर देते हैं, जो अनुशंसाएं दी वो ये दी कि अगर हम इन अध्यायों को या इस पार्ट को इसमें से कम कर देते हैं तो बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र से लोकतंत्र एवं विविधता, जनप्रिय संघर्ष, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां के लेसन्स को और आज़ादी के बाद के दौर का बड़ा इतिहास हटाया गया है। वहीं 11वीं कक्षा के इतिहास से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत वाले चैप्टर्स हटाए गए हैं। कक्षा 12वीं के इतिहास से मुगल दरबार, राजनीति की किताब से दूसरे अध्याय के एक दल के प्रभुत्व का दौर 41 नंबर वाले पृष्ठ को हटाया गया है। छठा अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल और उसकी पृष्ठभूमि। नवा अध्याय भारतीय राजनीति, नए बदलाव, पृष्ठ नंबर 187 पर गुजरात दंगों का जिक्र हटाया गया है। 7वें अध्याय जन आंदोलनों का उदय भी हटाया गया है, जिसमें चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन टॉपिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलेबस में बदलाव तो पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन बीते साल में किताबें पहले ही छप गई थीं, तो नई किताबें नए बदलाव के साथ इस साल उतारी गई हैं। अगर हम बदलाव की पूरी प्रक्रिया को देखें तो एक्सपर्ट्स के सुझावों के अनुसार ही सिलेबस में बदलाव किया गया है। NCERT के अनुसार इस बदलाव के लिए एक्सपर्ट्स के सुझाव मांगे गए थे, उसके अनुसार ही बदलाव किया गया है। पिछले कुछ दिनों के इस विषय से जुड़ी खबरों को देखें तो ऐसा लगता है कि नेताओं को सभी बदलावों में से केवल मुगल शासन काल का हटाया जाना ही अपने काम का दिखाई दिया और केवल उसी तरह के बयान सुनाई दिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने केवल एक टॉपिक को लक्ष्य किया है, लेकिन किए गए बदलावों को अच्छे रूप में ही देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।